राष्ट्रीय वित्त आयोग इसका गठन कब हुआ? राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हुआ। यानी कि राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद 280 और 22 नवंबर 1951 के तहत 22 नवंबर 1951 के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग एवं अनुच्छेद 280 और 22 नवंबर 1951 280 राष्ट्रीय वित्त आयोग। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। यानी कि राष्ट्रीय वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। यानी कि केसी नियोगी प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी और वर्तमान अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह थे 15वें। और पूंछी आयोग 2007 में पूंछी आयोग कहता है कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पास होना चाहिए। यानी कि पूंछी आयोग कब आया? तो पूंछी आयोग 2007 में आया। 2007 में क्या कहता है पूंछी आयोग की? राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पास होना चाहिए। यानी कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पास होना चाहिए। ये कौन कहता है? तो ये पूंछी आयोग कहता है। पूंछी आयोग कब आया? तो 2007 में आया। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित की जिसमें निम्न सदन है: पीएम, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। यानी कि उपराष्ट्रपति होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे और पीएम होंगे राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। और राष्ट्रीय सरकारी आयोग 1993 में, सरकारी आयोग 1993 में, रिपोर्ट 1988 में संघ सर्वोच्च होगा। यानी कि सरकारी आयोग के तहत संघ सर्वोच्च होगा। राज्यपाल की नियुक्ति संघ द्वारा होगी। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? तो सरकारी आयोग के तहत राज्यपाल की नियुक्ति संघ के द्वारा होगी। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति संघ के द्वारा होगी। और 356 का और 365 उचित है। यानी कि सरकारी आयोग कहते हैं 356 और 365 उचित है। यानी कि बाल अधिकार एवं संरक्षण 12 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका का अगर यह उनका विवाह भी हो गया है तो उनके स्वयं के बालक व बालिका हैं तो भी वह बालक बालिका होगा। बालक एक्ट 1933 में आया। यानी कि बालक एक्ट कब आया? तो बालक एक्ट 1933 में आया। बंधक 50 रुपये और दलाल 200 रुपये जुर्माना। यानी कि 1933 के एक्ट के तहत बंधक को 50 रुपये और दलाल को 200 रुपये का जुर्माना 1933 के एक्ट के तहत बाल एक्ट आया। बाल रोजगार एक्ट 1938 में उद्देश्य बालकों की सुरक्षा। यानी कि बाल रोजगार एक्ट कब आया? तो बाल रोजगार एक्ट 1938 के तहत आया। बाल रोजगार एक्ट 1938 के तहत आया जिसका उद्देश्य बालकों को सुरक्षा देना। यानी कि बालकों को सुरक्षा देना बाल रोजगार का एक्ट है, 1938 में आया। न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 में आया। न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 में आया। न्यूनतम मजदूरी एक्ट कब आया? तो 1948 में आया। बाल रोजगार एक्ट कब आया? तो 1938 में आया। और खान अधिनियम एक्ट 1952 में संशोधन 1983 में। यानी कि खान अधिनियम कब आया? तो खान अधिनियम एक्ट 1952 संशोधन 1883 में हुआ। यानी कि खान अधिनियम एक्ट 1952 में आया और संशोधन 1983 में हुआ। 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने से काम करने से रोकना। बाल श्रम एक्ट 1986 में 25 खतरनाक उद्योगों को बालकों को कार्य करने से रोकना। यानी कि बाल श्रम एक्ट खान अधिनियम एक्ट एक अलग है। और बाल श्रम एक्ट 1986 में ये 25 खतरनाक उद्योगों में बालकों को कार्य करने से रोकना। यानी कि बाल श्रम एक्ट 1986 में बाल श्रम एक्ट। और बाल रोजगार एक्ट अलग है। बाल रोजगार एक्ट 1938 में आया और न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 में आया। और खान अधिनियम एक्ट 1952 में आया, संशोधन 1983 में किया गया। और बाल श्रम एक्ट 1986 में आया जिसका 25 खतरनाक उद्योगों से बालकों को काम का कार्य करने से रोकना और 13 से 12 वर्ष को जेल। यानी कि 13 या 12 वर्ष की जेल व 20 या 10,000 रुपये जुर्माना। राष्ट्रीय बाल नीति कब आई? तो 22 अगस्त 1974 में आई। राष्ट्रीय बाल नीति कब आई? तो 22 अगस्त 1974 में आई। राष्ट्रीय बाल नीति 22 अगस्त 1974 में आई। 22 अगस्त 1974 में आए। उद्देश्य शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यानी कि राष्ट्रीय बाल शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना 22 अगस्त 1974 में आई। राष्ट्रीय पोषक नीति 1993 में आई। राष्ट्रीय पोषक नीति कब आई? तो राष्ट्रीय पोषक नीति 1993 में आई। राष्ट्रीय पोषक नीति 1993 में आई। बच्चों हेतु राष्ट्रीय चार्टर 2003 में आए।
बच्चों हेतु राष्ट्रीय चार्टर 2003 में आया। पोषक खेल मनोरंजन से संबंधित, यानी बच्चों के हेतु चार्टर 2003 में आया। पोषक खेल मनोरंजन से संबंधित बच्चों बालकों के अधिकारों से संबंधित प्रथम अधिवेशन 1924 में जिनेवा में हुआ, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यानी कि बालकों के अधिकारों से संबंधित प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 1924 में हुआ। यानी कि बालकों के अधिकारों से संबंधित प्रथम अधिवेशन 1924 को जिनेवा में हुआ, जो कि स्विट्जरलैंड में। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा की तथा इसी समय बालकों के अधिकारों की घोषणा की। 1990 में भारत संघ राष्ट्र महासभा में बालकों के अधिकार से संबंधित शिखर सम्मेलन में भाग लेने गया। यानी कि 1940 में भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि 1990 में भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में बालकों को अधिकारों से संबंधित, यानी कि बालकों के अधिकारों से संबंधित शिखर सम्मेलन में भाग लेने गया। बालक अधिकार संबंधित अभिमय यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यानी कि बालक अधिकार संबंधी समय यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसमें स्वीकार करने के बाद प्रत्येक देश को बालक की सुरक्षा के लिए कार्य करने होंगे। स्वीकार किया गया 22 दिसंबर 1992 को। संयुक्त राष्ट्र बाल संघ ने 2002 में बालकों के लिए उपयुक्त विश्व मंच आयोजित किया। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ 2002 में बालकों के लिए उपयुक्त विश्व मंच आयोजित किया। बाल अधिकार संरक्षण एक्ट भारत में 2005 में आया। यानी कि बाल अधिकार संरक्षण एक्ट कब आया, तो बाल अधिकार संरक्षण एक्ट कब आया, तो बाल अधिकार संरक्षण एक्ट भारत में 2005 में आया। बाल अधिकार संरक्षण एक्ट भारत में 2005 में आया व 20 जनवरी 2006 को लागू किया। उद्देश्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण घोषणा का गठन। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग गठन कब हुआ, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 में हुआ। और बाल संरक्षण आयोग 23 फरवरी 2010 में आया। यानी कि 23 फरवरी 2010 में गठन हुआ। यानी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 5 मार्च 2007 में आया और राज्य बाल संरक्षण आयोग 23 फरवरी 2010 में आया। कुल सदस्य 1 + 6 = 7। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में कितने सदस्य होंगे, तो 7 सदस्य होंगे। एक मुख्य प्रथम अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार व 3 सदस्यों की सिफारिश की समिति की सिफारिश, और प्रथम अध्यक्ष राज्य सरकार 3 सदस्यों की सिफारिश पर, इसमें केंद्र इसमें राज्य, और सदस्य 3 सदस्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या प्रभारी और राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रभारी, और 2 महिला अनिवार्य हैं। अन्य सदस्यों की नियुक्ति ये केंद्र सरकार करेगी। यानी कि अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। कार्यकाल अध्यक्ष का 3 वर्ष या 65 वर्ष तक। यानी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष तक। इसके 3 वर्ष या 65 वर्ष जो कि आयु पहले हो, और सदस्य का अध्यक्ष का तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, और सदस्य का 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो पहले हो, 3 वर्ष या 60 वर्ष जो पहले हो। और अध्यक्ष सदस्यों को दोबारा नियुक्त नहीं, यानी कि अध्यक्ष सदस्यों को दोबारा नहीं नियुक्त होगा, अध्यक्ष सदस्यों को दोबारा नहीं। और हटाना केंद्र सरकार, त्यागपत्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य सरकार। बाल संरक्षण के प्रयास। प्रोसो एक्ट लागू 14 नवंबर 2012 में। यानी कि प्रोसो एक्ट लागू कब हुआ, तो 14 नवंबर 2012 में। प्रोसो एक्ट 14 नवंबर 2012 में लागू हुआ। 14 नवंबर 2012 में प्रोसो एक्ट लागू हुआ। उद्देश्य सेक्सुअल असॉल्ट एंड पोर्नोग्राफी को रोकने से संबंधित। यानी कि फुल फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन कॉर्म शेड्यूल्ड अफेंसेस एक्ट। यानी कि पोसो एक्ट का फुल फॉर्म बताइए तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन शेड्यूल अफेक्सेशन एक्ट। यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन क्रोम शेड्यूल्ड अफेक्सेशन
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट विशेषता 18 वर्ष से कम उम्र, लिंग तटस्थ हैं, यानी कि तीनों है, लिंग तटस्थ हैं और 18 वर्ष से कम। शेड्यूल्ड असल्ट बच्चे के जन्नांकों को गलत तरीके से चुना। और पेनेट्रिक यौन सज़ा कम से कम 7 वर्ष की सज़ा या उम्र कैद या मृत्युदंड दिया जा सकता है। मुंबई हाई कोर्ट द्वारा लाया गया है, यानी कि पेनेट्रिक यौन सज़ा किसके द्वारा लाई गई? तो पेनेट्रिक यौन सज़ा हाई कोर्ट द्वारा लाई गई, जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सज़ा या उम्र कैद या मृत्युदंड दिया जा सकता है। संविधान में संरक्षण अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, 39 और 45 और 46, 47। ओके, थैंक यू। राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ, फेडरल शब्द का उपयोग नहीं, यानी कि फेडरल शब्द का उपयोग नहीं, यूनियन शब्द का उपयोग हुआ, यानी कि भारत राज्यों का संघ, फेडरल शब्द का उपयोग नहीं भारत में और यूनियन शब्द का उपयोग हुआ। संघवाद में राज्य संविधान संशोधन में पहले कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। संघवाद में अवशिष्ट विषय राज्य के पास होते हैं, जबकि हमारे देश में अवशिष्ट विषय केंद्र के पास हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत संघवाद नहीं है, अर्ध संघीय है, यानी कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत संघवाद है, अर्ध संघीय नहीं। यह बात केसी व्हीलर ने बोली, यानी कि भारत संघवाद है इस आधार पर, यानी कि संघवाद में अवशिष्ट विषय राज्य के पास होते हैं, यानी कि संघवाद में अवशिष्ट विषय राज्य के पास होते हैं, जबकि हमारे देश में अवशिष्ट विषय केंद्र के पास हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत संघवाद नहीं, अर्ध संघीय है। यह बात केसी व्हीलर ने बोली। अनुच्छेद 2 राज्यों को मिलाना एवं गठन करना जैसे किसी देश को अपना क्षेत्र लेना, यानी कि अनुच्छेद किसी क्षेत्र को अपना लेना 2 कहता है कि राज्यों को मिलाना एवं गठन 2। और 3 राज्यों के नाम परिवर्तन, राज्य क्षेत्र में बदलाव और राज्यों के नाम परिवर्तन 3। और नए राज्य गठन का प्रस्ताव भेजता है राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल को भेजता है तथा समय निर्धारित करता है। विधानमंडल इसके पक्ष विपक्ष में मत दे सकता है, लेकिन इस एक्ट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि विधानमंडल इस पक्ष विपक्ष में मत दे सकता है, लेकिन इस एक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संसद इसे साधारण बहुमत से पास करके नए राज्य का गठन कर सकती है, यानी कि संसद इसे साधारण बहुमत से पास करके राज्य का गठन कर सकते हैं। इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, यानी कि इस पर संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता। इसको राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, यानी कि इसको राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भेजा जाता है, अनुच्छेद 4 कहता है 2 और 3 के तहत परिवर्तन होंगे, वह 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। और नागरिकता 5 से 11 भाग 2 संविधान प्रारंभ में नागरिकताओं के अधिकार, यानी कि संविधान प्रारंभ में नागरिकताओं के अधिकार 5 और 6 पाकिस्तान में आए नागरिकों को अधिकार, यानी कि पाकिस्तान से आए नागरिकों को अधिकार, यानी कि पहले आएंगे 6 में और पाकिस्तान में जाएंगे 7 और 8 भारत से बाहर जाने वाले 8 भारत से बाहर और 9 विदेशी नागरिक ग्रहण करने पर भारतीयों को नागरिकता समाप्त, यानी कि एक बार जाएंगे और एक विदेश जाएंगे और नागरिकता समाप्त। और 10 नागरिकों के अधिकार बने रहना, यानी कि नागरिकों के अधिकार बने रहना 10 कहता है। और 11 कहता है संसद नागरिकों के संबंध में कानून बनाएगी, यानी कि संसद नागरिकों के संबंध में, यानी कि नागरिकों के संबंध में कानून कौन बनाएगी? तो नागरिकों के संबंध में संसद कानून बनाएगी नागरिकों के संबंध में। ओके, थैंक यू। राजनीति इज कम्प्लीट।